नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। बॉर्डर वॉच में बात होगी आज पाकिस्तान की। आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैं पाकिस्तान की ही बात क्यों कर रहा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी हेरफेर हुआ है। पाकिस्तान की पूरी पावर आसिम मुनीर के हाथों में चली गई है। इस्लामाबाद की फिजाओं में आज बस एक ही सवाल तैर रहा है, क्या पाकिस्तान का भविष्य अब फील्ड मार्शल तय करेगा? क्या इमरान खान की राजनीति खत्म करने की तैयारी हो चुकी है? और क्या एक बार फिर पाकिस्तान अपनी पुरानी तानाशाही वाली राह पर लौट चुका है? आज की यह खबर पाकिस्तान की सत्ता में उठे उस तूफान की है जिसने लोकतंत्र, सेना और विपक्ष तीनों की बुनियाद हिला दी है। कागज पर सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान की राजनीति में एक नया तानाशाह कह लें या फिर यह कह लें कि सुपर रूलर जन्म ले चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। शहबाज शरीफ सरकार ने आखिरकार वो कदम उठा लिया जिस पर महीनों से खींचतान जारी थी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक विशेष नोटिफिकेशन के जरिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ नियुक्त कर दिया। यानी तीनों सेनाओं पर पूर्ण नियंत्रण, 5 साल का पक्का कार्यकाल। साथ ही वो पहले ही COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हैं ही, और अब सीडीएफ भी। इसका सीधा मतलब है आसिम मुनीर पाकिस्तान का अब तक का सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन चुका है। और जानकार साफ कह रहे हैं यह पाकिस्तान की सत्ता में सबसे बड़ा सैन्य केंद्रीकरण है, जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ से भी ज्यादा। जैसे ही राष्ट्रपति भवन में नोटिफिकेशन जारी हुआ, आसिम मुनीर पत्रकारों के सामने आए और मुस्कुराकर बोले, सब ठीक है, चीजें अब सुधार की ओर बढ़ रही हैं, पाकिस्तान नई ऊंचाइयों पर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जानता है, जब एक आर्मी चीफ खुद को इतना शक्तिशाली बना ले तो उसका अंजाम देश ने पहले भी भुगता है। रिपोर्ट बताती है कि सीडीएफ की घोषणा के साथ ही मुनीर ने संदेश साफ कर दिया, अब कमान सिर्फ मेरे हाथ में है। पाकिस्तान सरकार का बयान बड़ा दिलचस्प है। आसिम मुनीर को भारत के खिलाफ शानदार सैन्य प्रदर्शन को देखते हुए सीडीएफ बनाया गया है। यह पाकिस्तान का जवाब है। जानकार इसे हंसकर खारिज कर रहे हैं। वे कहते हैं पाकिस्तान की सेना सिंदूर ऑपरेशन में पिटी है। तालिबान ने टीटीपी के जवाबी हमलों में दर्जनों पाक सैनिक मार गिराए। बलूच विद्रोह चरम पर है। अर्थव्यवस्था लुढ़क चुकी है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में सेना की आलोचना और बढ़ रही है। जनरल मुनीर पर दबाव था कि वो अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखें, इसलिए यह कदम उठाया गया। सत्ता को हथियार बंद करने का कदम, यह कदम मुनीर की चाल है। रिपोर्ट्स कहती है कि नवाज शरीफ और सेना के बीच लंबे समय तक मोलभाव चलता रहा। नवाज शरीफ खुद को दोबारा पीएम बनाना चाहते थे। वो खुद दोबारा पीएम बनना चाहते थे और अपने पसंद के अधिकारी को सेना में मुनीर का डिप्टी बनाना चाहते थे। और रही बात आसिम मुनीर की, तो वो खुद को सीडीएफ का पद देकर खुद सुपर पावर आर्मी चीफ बनना चाहते थे। सहमति के बाद ही ये नोटिफिकेशन रात में पास हुआ। पाकिस्तान में यहां तक कहा गया कि यह आसिम मुनीर का सीडीएफ बनना नहीं, बल्कि यह मुनीर के लिए ताजपोशी का समारोह था। आसिम मुनीर का एक कट्टर विचार वाले जनरल माने जाते हैं। उनका मानना है कि भारत को लगातार दबाव में रखा जाए, कश्मीर का मुद्दा दोबारा भड़काया जाए, तालिबान को सैन्य जवाब दिया जाए और देश में सेना की छवि बहाल की जाए। आसिम मुनीर के समर्थकों की भाषा में कहें तो मुनीर खुद को एक जीतने वाले सेनापति की तरह पेश करना चाहते हैं। यानी पाकिस्तान के लिए आने वाला समय और उथल पुथल से भरा हो सकता है।
सीमा पर भी और घरेलू राजनीति में भी। अब खबर का सबसे खतरनाक मोड़ समझिए। आसिम मुनीर अब पाकिस्तान की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सिरदर्द है इमरान खान। क्यों? इसकी कई वजह हैं। पहला, इमरान खान आज भी पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पंजाब पूरी तरह इमरान के साथ है। पश्तून में यूथ आबादी खान साहब की दीवानी है। मिडिल क्लास इमरान खान के साथ खड़ा है। और दूसरी बड़ी बात, इमरान खान जेल में है, फिर भी सत्ता की नींद उड़ा रखी है। सोशल मीडिया पर वैश्विक फैन बेस है। डायस्पोरा में सुपरस्टार जैसी छवि है। हर महीने लाखों ट्वीट्स, वीडियो, कैंपेन होते हैं। और तीसरा, सेना उन्हें दबा नहीं पा रही और इन सब से बाहर भी नहीं निकाल पा रही है। और ना इमरान खान विदेश भेजे जा सकते हैं, क्योंकि और ज्यादा पावरफुल होकर लौटेंगे। और ना ही इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो रैलियां फिर से उठ खड़ी होंगी। और ना ही इमरान खान को लंबे समय से जेल में रख सकते हैं। ऐसा करने से, ऐसा जेल में अगर उन्हें लंबे वक्त तक रखा गया तो देश में आग लग सकती है। एक शीर्ष सैन्य जितना दबाव, वो उतना बढ़ते हैं। यह शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा है कि इमरान खान को जितना दबाओगे वो उतना उभरेंगे। यही मुनीर की सबसे बड़ी समस्या है। पाकिस्तान का पूरा पैटर्न काम नहीं कर रहा और यही मुनीर के लिए खतरा बन चुका है। एक बार इतिहास पर नजर डालते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्हें फांसी दी गई, बेनजीर भुट्टो, जिन्हें जेल में डाला गया और बाद में देश निकाला दिया गया, नवाज शरीफ 3 बार निकाले गए, फिर बाहर भेजे गए, और वहीं परवेज मुशर्रफ खुद देश छोड़कर भाग गए। तो वहीं अगर बात करें इमरान खान की, तो ना ही इमरान खान को ना फांसी संभव है, ना देश निकाला, ना ही जेल में रखना संभव है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उनका जो जनता उन्हें शहीद घोषित कर देगी। यही वजह है कि सेना की रणनीति टूट चुकी है। पाकिस्तान में बढ़ता तनाव ये कह रहा है कि अब सबसे ताकतवर मुनीर, सबसे लोकप्रिय इमरान दोनों भिड़ेंगे। आज पाकिस्तान की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ सबसे ताकतवर जनरल आसिम मुनीर हैं और दूसरी तरफ सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान। यह संघर्ष समय का नहीं, सत्ता का नहीं, बल्कि यह संघर्ष पाकिस्तान की नई दिशा तय करेगा। विश्लेषक कह रहे हैं, अगर आसिम मुनीर इमरान को नेगेटिव तरीके से हटाने की सोचते हैं तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि पंजाब पुलिस और प्रशासन में हजारों अधिकारी चुपचाप इमरान समर्थक हैं। सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। अर्थव्यवस्था पहले ही ढह चुकी है। टीटीपी और बलूच विद्रोह बढ़ रहा है। तालिबान सीमा पर हमला कर रहा है। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता पूरे सिस्टम को झकझोर सकती है। अब सवाल उठता है कि इमरान खान की किस्मत का फैसला कौन करेगा? क्या मुनीर इमरान को खत्म करने का फैसला करेंगे? क्या सरकार कोई डील करेगी? क्या विदेश में भेजने की चर्चा फिर से शुरू होगी? क्या जनता सड़कों पर आएगी? क्या पाकिस्तान एक और तानाशाही में डूबने वाला है? इस समय पाकिस्तान 2 ध्रुवों में बराबर बढ़ चुका है। एक तरफ सत्ता पर बैठा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दूसरी तरफ जेल में बंद मगर दिलों में बैठे नेता इमरान खान। आज पाकिस्तान का इतिहास एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक सुपर जनरल और एक सुपर पॉपुलर नेता आमने सामने हैं। एक के हाथ में सत्ता की पूरी ताकत है, दूसरे के हाथ में जनता का अपार विश्वास। सवाल सिर्फ इतना है, क्या पाकिस्तान का अगला पन्ना आसिम मुनीर लिखेगा या इमरान खान जेल की सीलन से निकलकर एक बार फिर पाकिस्तान की राजनीति में भूकंप लाएंगे? पाकिस्तान इंतजार में है और दुनिया देख रही है। आने वाला
वक्त बताएगा। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपने सजेशन हमें जरूर कमेंट करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।